अब तक हमने जो है वो सी मास्टर डेटा के 5 सीरियल नंबर तक कवर कर लिया है। ठीक। अच्छा, अब हमें जो है वो प्लान, ये हमने कॉस्ट सेंटर क्रिएट करा है, इसके ऊपर प्लान जो है वो मेंटेन करना है, प्लान मेंटेन करना है। मगर अगर हम ये प्लान मेंटेन नहीं करते हैं और हम वर्क सेंटर क्रिएट करने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें क्या एरर देखने को मिलता है। CR01, CR01, मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक वर्क सेंटर। मैं कहता हूँ वर्क सेंटर 3 नाम रख दो इसका, और इसको कॉपी कर लो वर्क सेंटर 2 से। ठीक है। और वर्क सेंटर का जो बेसिक वर्क सेंटर कैटेगरी है वो 0001 यानी कि मशीन रख दो। अच्छा, मैं ये बता दूं कि ये CR01 जो है वो PP का डोमेन है, मगर हमें अपनी साइकिल एग्जीक्यूट करनी है, इसकी वजह से हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो डाटा सिलेक्शन में ये चारों जो है वो कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। ठीक है। वर्क कंट्रोल की में PP01 ले लेता हूं। उसके बाद मैं आता हूं कॉस्टिंग पर। कॉस्टिंग में मैं यहाँ पर अपनी फ्री जो मेरा कॉस्ट सेंटर था वो मैं लेता हूँ और मैं इसको एंटर करता हूँ। ठीक है। इसके बाद मैं ये देखें, इसने क्या दिया मुझे। जब मैं सेटअप पे एक्टिविटी असाइन करने जा रहा हूं तो ये मुझे क्या दे रहा है, नो एक्टिविटी टाइप असाइन टू कॉस्ट सेंटर दिस, कंट्रोलिंग एरिया दिस ऑन 15 दिस। ठीक है। तो एक्चुअल में मुझे ये क्या कह रहा है कि भाई KP26 से पहले जाके क्या कर दो, KP26 से, यानी कि हम ये वाला स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं, प्लान एक्टिविटी रेट 0, वर्जन 0, पीरियड जनवरी टू जनवरी 2024, और 3 के ऊपर मैं सारी एक्टिविटीज करनी है। मैं स्टैरिक लेके इसको एंटर कर देता हूँ। यहाँ ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको एक्टिविटी सिलेक्ट करूंगा, Ctrl+Y, इन तीनों को कॉपी किया, इन तीनों को पेस्ट किया, और ये मैंने एंटर कर दिया। ठीक है। बाकी इसने सारा डाटा जो हमने एक्टिविटी के मास्टर डाटा में दिया था वो सब खुद ब खुद उठा के लेकर आ गया यहाँ पे। ठीक है। तो जो मेन चीज देखने की है वो प्लान प्राइस 3 हमने दी हुई थी, मैनुअल एलोकेशन डिटरमाइन मैनुअली। ठीक है, ये हमने एक्टिविटी के मास्टर डाटा में दिया था। इसने कॉस्ट एलिमेंट्स उठा लिए। अच्छा, ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से एक्टिविटी की कैलकुलेशन पे हमारा काफी फर्क पड़ सकता है। अगर मैं यहां पर 1 दे रहा हूं, इट्स मीन अब मैं जो भी प्राइसेस दूंगा, 50, 60, 70, ये 1 क्वांटिटी के लिए है, यानी कि 1 आवर ऑफ लेबर के लिए। अगर मैं यहां पे 10 दे देता हूं, तो इट्स मीन अब 50 जो है वो 10 लेबर आवर्स के लिए, यानी कि पर आवर 5 है। ओके। तो इस चीज को लाजमी जो है वो मतलब कंसिडर रखना है। ठीक है। और अभी मैं जानबूझ के यहाँ पे प्लान एक्टिविटी रेट नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं इसकी वजह बताऊंगा यहाँ पर, जब मैं कॉस्ट स्प्लिटिंग और ये सारी चीजें कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मैं इसकी वजह बताऊंगा कि क्या वजह थी कि ये अगर मैं प्लान एक्टिविटी रेट्स नहीं डालूंगा तो सिस्टम वहां पर क्या वार्निंग मैसेज या एरर वगैरह शो कर रहा होता है। ठीक है, मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। पोस्ट करने के बाद मैं अपनी दोबारा वर्क सेंटर की क्रिएशन पर आता हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे इसको असाइन करने, अब ये देखें मुझे दे रहा है। ठीक है, वरना पहले इसने क्या कर दिया था, मुझे एक वार्निंग मैसेज दे रहा था। तो सेटअप के साथ मैं सेटअप अटैच कर देता हूँ, मशीन के साथ मैं मशीन अटैच कर देता हूँ, लेबर के साथ में लेबर अटैच कर देता हूँ, और इनके यूनिट्स जो है वो आर दे देता हूँ। और फॉर्मूला मैं बाय डिफॉल्ट जो है वो दे देता हूँ, सेटअप, मशीन और लेबर। इन फॉर्मूलों की क्या वर्किंग होती है, इस वर्किंग को मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन कर दूं जब मैं प्रोडक्ट ऑर्डर के ऊपर कॉस्टिंग दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उस टाइम पर कोशिश करूंगा कि इसको उस टाइम पर एक्सप्लेन कर दूं प्रॉपर तरीके से कि इन फॉर्मूलों का क्या इंपैक्ट होता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि जब उधर में आऊं तो
फॉर्मूला इम्पैक्ट, ये मैंने यहाँ पे जस्ट याद दहानी के लिए लिख दिया है आपने। ओके, मैं इसको एंटर करता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ। अब मेरी जितनी भी कॉस्ट है वो इस वर्क सेंटर पर जो भी मेरी परफॉर्म होंगी एक्टिविटीज, वो कॉस्ट मेरी कहाँ पर गिर रही होगी? वो गिर रही होगी इस कॉस्ट सेंटर के ऊपर जो मैंने यहाँ क्रिएट किया। ठीक है, तो इस वर्क सेंटर का नाम भी मैं SS W3, इस वर्क सेंटर का नाम भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो अब तक की साइकिल के अब तक हमने जितने भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करे हैं तो वर्क सेंटर तक हम आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम राउटिंग करेंगे, और फिर उसके बाद प्रोडक्शन वर्जन जो है मैं यहाँ पर क्रिएट नहीं नहीं करूंगा। वो जानबूझ के नहीं करूंगा, मैं इसको यहाँ पर क्रिएट करवाऊंगा। कि ये बताऊंगा कि हाना में प्रोडक्शन वर्जन जो है वो मैंडेटरी हो गया है। और इस अगर हम ये प्रोडक्शन वर्जन क्रिएट ना करें तो प्रोसेस प्रोडक्शन ऑर्डर ऑर्डर बनाते हुए हमें क्या मैसेज शो होता है? एरर मैसेज शो होता है। ठीक है, तो राउटिंग के बाद मैं सीधा कॉस्ट एस्टिमेट एग्जीक्यूट कर दूंगा। प्लान स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाने के लिए प्रोडक्शन वर्जन की जरूरत नहीं है। अगर प्रोडक्शन वर्जन मेरा क्रिएट नहीं हुआ, ये मास्टर डाटा का सेशन था, वो मास्टर डाटा का पूरा पोर्शन था, इस वजह से मैंने प्रोडक्शन वर्जन यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, बल्कि मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहाँ पे लिखने की वजह क्या है और यहाँ पर मैं क्यों नहीं कर रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम राउटिंग क्रिएट कर रहे होंगे और फिर उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेट वगैरह देख रहे होंगे।